गुड मॉर्निंग। अगले वीडियो में हमने पढ़ा था गाउस के नियम के बारे में। अब इस वीडियो में पढ़ेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोग के बारे में कि गाउस के नियम का अनुप्रयोग हमारा क्या है। अगले वीडियो में पढ़ा था गाउस के नियम, इस वीडियो में पढ़ेंगे गाउस के नियम का अनुप्रयोग। क्या पढ़ेंगे? गाउस के नियम के क्या गाउस के नियम का अनुप्रयोग। गाउस के नियम के अनुप्रयोग के अंतर्गत एक दूसरा टॉपिक है, किसी अनंत लंबाई के एक समान चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चालक तार क्या होना चाहिए? सीधा एक समान चालक तार होना चाहिए। अब ये हमारा क्या है? एक चालक तार। इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? अनंत। अब अनंत तक हो गया, मतलब डॉट डॉट बढ़ा दिया हमने, कितना तक हो गया? अनंत। ये भी लंबाई कितनी होनी चाहिए हमारी? अनंत लंबाई का होगा। ठीक। अब इस पर आवेश भी कैसा होना चाहिए? एक समान आवेश उपस्थित होना चाहिए। प्लस उपस्थित करो या माइनस, दोनों से कुछ भी, मतलब प्लस है उपस्थित है तो मतलब प्लस 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 ही यहाँ पर क्या है? उपस्थित हो चुका है। अब कहा गया है कि हाँ, हम किसका नियम पढ़ रहे हैं? गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसमें गाउस का नियम ही लगेगा। अब गाउस का नियम क्या होता था? किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश तथा उस पर उपस्थित विद्युत फ्लक्स का मान 1/ε0 के गुणनफल के क्या होता था? बराबर होता था। तो यहाँ पर इसके कारण जो इसका विद्युत फ्लक्स बनेगा वो हमारा क्या? इसका जो पृष्ठ बनेगा यहाँ, ये हमारा क्या है? एक पॉइंट है। यहाँ पर कौन सा आवेश उपस्थित है? क्यू आवेश है। क्यू आवेश कोई भी आवेश हो सकता है, उपस्थित है। ठीक, प्लस आवेश यहाँ पर उपस्थित है। इसके कारण जो सतह बनेगा कुछ ऐसा बनेगा हमारा। इसके कारण, इस सिरे के कारण जो इसका बनेगा समविभव पृष्ठ, क्या ऐसे बनेगा? बिल्कुल बनेगा। ठीक, यहां से ऐसे बनेगा क्योंकि ये हमारा क्या है? रेखीय आवेश है। रेखीय आवेश है, एक रेखा पर उपस्थित है। तो इसके कारण जो बनता है समविभव पृष्ठ वो कैसा बनता है? बेलनाकार। कैसा बनता है? बेलनाकार बनता है। ठीक, इसके कारण ये बना। ठीक, तो यहां से हमें क्या? इसके तीन पृष्ठ हो चुके। तीन पर विद्युत विभव मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। एक देखो, विद्युत क्षेत्र का इधर से जा रही है तो ये एक हमारा क्या? एक ऊपर की ओर होगा, एक इधर नीचे की ओर होगा, दूसरा कहां? कहीं यहां पर होगा। तीन डायरेक्शन आए ना, एक यहां पर होगा, इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, इसकी डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है। ये हमने मान लिया S1, S2 और S3। ये तीनों क्या है? हमारे टुकड़े, छोटे, मतलब ये जो चक्ति था, ये पूरा चक्ति S1 था, ये S2 था, ये S2 हो गया और ये हमारा क्या हो गया? S3 हो गया। तो इसके कारण जो होगा हमारा कितना होगा? इसके कारण जो होगा हमारा कितना होगा? क्या हो जाएगा? DS3। क्योंकि यहां से छोटा परिवर्तन हुआ है, मतलब छोटा के लिए हम क्या करते हैं? D का प्रयोग करते हैं। डी लिखा है तो मतलब छोटा परिवर्तन हुआ। तो यहाँ से देखो, छोटा टुकड़ा ही काट कर निकाला गया है। यहाँ S1 और यहाँ से जब ये बड़े टुकड़े से एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया जाता है तो उसके साथ हम डी का प्रयोग करते हैं। और अगर डेल्टा होता है तो उसका मतलब होता है बड़ा परिवर्तन होता है। ठीक, अब हम यहाँ से देखेंगे कि ये गाउस के नियम, ये चित्र बन गया। अब हम क्या पढ़ेंगे कि हाँ, ये इसका पूरा डेरिवेशन किस प्रकार होगा। ठीक, ये कैसा है हमारा? बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ। कैसा है हमारा? ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है हमारा। ठीक, अब है गाउसियन पृष्ठ से निर्गत गाउसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स। ठीक, तो क्या हो जाएगा? फाई बराबर φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ठीक, अब देखो क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है E इंटू DA cos थीटा।
तो यही तो होता है हमारा फाई बराबर ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ठीक, अब ये हमारा क्या दिया गया है, फाई दिया गया है। फाई कितना है, 1 के लिए देखो ये हमारा क्या होता है, एरिया कितना होता है, तो यहाँ एरिया कितना है S1, कितना है S1 और D है, तो मतलब क्या है यहाँ पर छोटा परिवर्तन के लिए ही इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा E इंटू डी ए या DS1 क्या हो जाएगा, हमने वहां S1 लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा S1 cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो विद्युत क्षेत्र और उसके पृष्ठ के बीच का ही कोण दिया जाता है। विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जा रही है, ठीक, विद्युत क्षेत्र रेखा है ऐसे, उसका जो चक्ति है देखो, जैसे विद्युत क्षेत्र रेखा ऐसे जा रही है, ये हमारी क्या है, एक चक्ति है जिसका मुख किधर है, इधर, तो ये इधर जा रहा है, ये इसका मुख किधर है, नीचे की ओर। तो देखो दोनों के मध्य कोण कितने अंश का बनना है, 90 अंश का। कितने अंश का बनना है, 90 अंश का बनना है। प्लस इसी प्रकार फाई 2 के लिए भी E इंटू DS2 कॉस थीटा। यहां पर देखो ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों के डायरेक्शन समान है, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, इसका थीटा कितना हो जाएगा, 0 प्लस EDS3। अब देखो विद्युत क्षेत्र रेखा है इधर और इसका जो सर है वो इस तरफ है, मतलब इसकी जो चक्ति है उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है, तो इसलिए इनके बीच का कोण कितने अंश का बनना है, 90 अंश का बनना है। तो यहां से क्या हो जाएगा, cos 90। ठीक, अब देखो इनकी cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। क्या होता है, 0। जैसे हम सब साइन cos 0 की वैल्यू होती है 1 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब यहां से देखो इसका वैल्यू कितना हो गया है, 0, इनका वैल्यू कितना हो गया है, 0। अगर 0 से किसी संख्या में गुणा कर रहे हैं तो 0, मतलब इस पूरे का मान कितना हो गया है, 0 प्लस यहां से cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब इनका वैल्यू कितना हो गया है, 1, और 1 का गुणा किसी संख्या से करेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 1 ही रह जाएगा। तो DS2 प्लस इनका भी वैल्यू 0, इसलिए क्या हो गया हमारा 0। ये हमारा क्या निकल कर आया, फाई बराबर E इंटू DS2। फाई बराबर निकल कर यहां से हमारा आ चुका है। हम क्या कर सकते हैं, परिध बराबर क्या होता है, परिध इसका क्या होता है, S2 बराबर 2 पाई RL। क्या होता है, 2 पाई RL। अब जहां से देखो ये क्या है, हमारी एरिया का परिध, हम यहां से क्या लिख सकते हैं, 2 पाई RL का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अब देखो विद्युत फ्लक्स बराबर क्या होता है, या विद्युत फ्लक्स सॉरी गाउस के नियम से, गाउस के नियम क्या है हमारा, गाउस के नियम से, ठीक, गाउस का नियम क्या है, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या है हमारा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो ये हमारा समीकरण 1, ये हमारा क्या है, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से देखो फाई जी के स्थान पे हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, या फाई इस जो ये हमारा इधर दिया है फाई ई के स्थान पे हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है, तो चाहे हम ये लिखें और चाहे हम ये लिखें, दोनों बात क्या है, सेम है। तो इसलिए इस फाई ई के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे, E इंटू 2 पाई RL का प्रयोग करेंगे। क्या हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो इधर ये गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग करेगा, इधर मल्टीप्लाई, उधर जाएगा डिवाइड करेगा, तो क्या बचेगा हमारा, E बराबर Q अपॉन 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट इंटू ये इतना हमारा हो गया। ठीक, अब जैसे देखो ये हमारा क्या आ गया, इसका एक सूत्र है,
अब हम देखो Q के स्थान पे क्या रख सकते हैं, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये एक तीव्रता निकल कर आ गई, यहाँ पर हमें कोई आवेश दिया हो, ठीक, और उसके साथ साथ उसकी लंबाई भी दी हो, लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है जिसमें तरंग दैर्ध्य दे दिया जाता है और लंबाई नहीं दी जाती है, ठीक। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये क्या होता है हमारा आवेश। अब आवेश, रेखीय आवेश का जो सूत्र होता है, रेखीय आवेश का क्या होता है, लैम्डा बराबर Q अपान L। लैम्डा बराबर क्या होता है, Q अपान L होता है, ठीक। तो यहां से देखो ये इधर क्या कर रहा है, डिवाइड, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, इधर जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा हमारा Q बराबर लैम्डा L, क्या हो जाएगा Q बराबर लैम्डा, इसलिए ठीक। तो इसके स्थान पर जहां Q रखा है वहां पर क्या रख सकते हैं, लैम्डा L का मान भी रख सकते हैं। तो E बराबर लैम्डा L अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R L, L से L कट गया, बचा क्या हमारा लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। E का मान ये भी है हमारा, यहां से भी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं किसी एक रेखीय आवेश के लिए। ये हमारे के आगे दो सूत्र निकलकर आ गए हैं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लो। हमें क्या अभी सूत्र मिला, हमें मिला कि E बराबर लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इनटू सॉरी L तो खत्म हो गया, ठीक, R। यहां तक हमें अभी सूत्र मिला। अब जैसे देखो हम इसे सदिश रूप में लिखने के लिए r कैप का प्रयोग कर सकते हैं। यही हमें क्या मिला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के सूत्र अभी गाउस के नियम से ही मिले हैं, ठीक। यहां से देखो E का जो होता है वह हमेशा क्या होता है, लैम्डा के कैसा होता है, समानुपाती। लैम्डा के कैसा होता है, समानुपाती। अगर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो लैम्डा का भी मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इनके मध्य अगर ग्राफ बनेगा तो कैसा बनेगा हमारा, रेखीय ग्राफ। कैसा बनेगा, एक सरल रेखीय, मतलब एक सीधी रेखा। यहाँ पर अगर हम ई का मान रखे और यहाँ पर लैम्डा, तो अगर एक का मान बढ़ रहा है तो दोनों का मान क्या होगा, आपस में बढ़ता रहेगा। अगर देखो इसके बाद हमने क्या एक भी तो पढ़ा था, ई बराबर Q अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू RL। मतलब अगर यहां से हमें E का मान बढ़ रहा है तो 1 अपान, तो Q का भी मान क्या हो रहा है, बढ़ेगा। अगर E का मान बढ़ेगा तो, क्योंकि दोनों आपस में कैसे है, समानुपाती। समानुपाती में अगर एक का मान बढ़ता है तो दूसरे का मान ऑटोमेटिक ही क्या रहता है, बढ़ता रहता है। तो इनके मध्य क्या ग्राफ बनेगा हमारा, सरल रेखीय ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, सरल रेखीय ग्राफ बनेगा। मतलब अगर ये E है तो ये हमारा Q है। अब इसी प्रकार अगर कहा जाए कि हम 1 अपान R के मध्य देखें तो देखो ये इसके क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। 1 अपान R, R नीचे लिखा है ना, कहाँ लिखा है, R नीचे लिखा है, तो ये इसका क्या कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। कैसा है, उल्टा। अब ये हमारा दिया गया है उल्टा, 1 अपान R कितना दिया गया है, 1 अपान R। मतलब अगर E का मान बढ़ेगा तो R का मान क्या होगा, हमेशा घटेगा। इसके लिए जो ग्राफ बनेगा हमारा वो क्या होता है, E और R के मध्य बनेगा, वो हमारा ऐसा बनेगा, अर्धपरिवलयाकार का ग्राफ हमें बनता है, ठीक। अगर देखो यहां से हम इसमें 2 से गुणा कर दें और इसमें भी क्या कर दें, 2 से गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, 4। 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, k होती है। कितनी होती है, k। तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, E बराबर 2k एप्सिलॉन लैम्डा अपान R इनटू R कैप। एक इस रूप में भी तो लिखा जा सकता है, क्योंकि कहा गया है कि इसमें 2 से गुणा और इसमें ऊपर नीचे, देखो किसी संख्या में अगर उसी संख्या से गुणा और उसी संख्या से भाग दिया जाता है तो उस संख्या में कोई भी असर नहीं पड़ता है या किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होती, जिससे यह गलत नहीं होता। तो इस चीज में 2 से गुणा और 2 से भाग दिए, कितना आ गया, 2 दूनी
4। तो के का मान ही क्या होता है 1/4 पाई। अब साइलेंट नॉट ही होता है, इसलिए हम इसे के भी लिख सकते हैं। अब इसका जो अगला पार्ट है वो अगली वीडियो में मिलते हैं, अगली वीडियो में। जय हिंद।